आज हम लोग नया मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले आपने एंगल को मेजर करने का जो यूनिट देखा था दैट इज़ डिग्रीज, फाइन। अब हमको देखना है एंगल को मेजर करने का एक दूसरा तरीका जो कि एक्सक्लूसिवली यूज़ किया जाएगा यहाँ से आगे, दैट इज़ रेडियंस। सो कंसिडर दिस सर्कल, इसका सेंटर है O। उसके बाद आपने यहाँ पे इसका रेडियस लेट से हमने लिया है R, और लेट से ये जो आर्क लेंथ है यहाँ से लेकर ये वाला जो आर्क लेंथ है दैट इज स्मॉल r, रेडियस के बराबर ही। मान लो कि ये 2 है तो ये 2 है तो ये भी 2 ले लिया हमने। आर्क लेंथ इज ऑल्सो 2 लेट से, या आर्क लेंथ भी रेडियस के बराबर अगर आप ले लेते हो तो बीच में जो एंगल बनता है दैट इज़ 1 रेडियन। तो 1 उसके ऊपर c लिखा जाता है, 1 रेडियन। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन? इट इज़ द एंगल subtended by arc of a circle having length equal to radius। ऐसी आर्क जिसका लेंथ रेडियस के बराबर ही हो, उसका सेंटर पे जो एंगल बनता है दैट इज़ नोन एज 1 रेडियन। नाउ यहाँ से अगर आप स्टार्ट करो, इस पॉइंट से मूव करते जाओ तो पूरा आप क्या कवर कर लोगे? सरकमफरेंस कवर कर लोगे। तो सरकमफरेंस जो है 2 पाई r, वो सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्रीज बनाता है। और अभी हमने देखा यहाँ से अगर आप स्टार्ट करो और यहाँ तक रुक जाओ तो ये आर्क लेंथ है रेडियस के बराबर, वो कितना एंगल सबटेंड करता है? 1 रेडियन। तो यहाँ से हम लोग एक प्रोपोर्शनल रिलेशन बना सकते हैं कि देखो 2 पाई r पूरा का पूरा सरकमफरेंस इतना एंगल बनाता है और ये आर्क लेंथ बीच में 1 रेडियन का एंगल बनाता है। यहाँ पे मैंने ये 3 डैश लगाया है, ये इसका मीनिंग क्या है? इक्विवेलेंट टू, ये इक्विवेलेंट है इसको, ये इक्विवेलेंट है इसको, या प्रोपोर्शनल भी बना सकते हो। मान लो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 पाई r इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 360। लैम्डा इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, r इज़ लैम्डा इंटू 1 रेडियन। तो यहाँ से हम लोग इसका रेशो लेंगे तो क्या होगा? 2 पाई r अपॉन r इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 1 रेडियन। क्योंकि जितना आप आर्क लेंथ बढ़ाते जाओगे बीच में एंगल भी बढ़ते जाएगा, तो ये दोनों प्रोपोर्शनल है, इसलिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया हुआ है। r कैंसिल आउट होगा, you'll get 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्रीज बाय 1 रेडियन। 1 रेडियन को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो 2 पाई रेडियन होगा 360 डिग्रीज। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो तो पाई रेडियन आ जाएगा 180 डिग्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, पहला इंपॉर्टेंट रिलेशन इस चैप्टर का, पाई रेडियंस इज 180 डिग्रीज। इसका मतलब क्या है? 3.14, पाई का मीनिंग क्या होता है? 3.14 अप्रॉक्सीमेटली, 3.14 रेडियंस इज 180 डिग्रीज। नेक्स्ट, कंसिडर दिस सर्कल, सेंटर इज O, रेडियस इज R एंड दिस इज आर्क लेंथ। इसको हम लोग S लिखेंगे। S क्या है? आर्क लेंथ। और बीच में लेट से जो एंगल है दैट इज़ थीटा इन रेडियंस। अब ये रेडियंस का एंगल है लेट से। तो हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं आर्क लेंथ जितना बढ़ाते जाओगे बीच में एंगल भी बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये जो आर्क लेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बीच का जो एंगल है उसको। तो S को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स थीटा रेडियंस। लैम्डा क्या है? मल्टीप्लिसिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें और पूरा का पूरा सर्कल को ट्रैवल करें तो आर्क लेंथ कितना होगा? आर्क लेंथ होगा 2 पाई r सर्कमफरेंस के बराबर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, और बीच में एंगल कितना होगा? अब यहाँ पे एक चीज़ नोटवर्दी है, 360 डिग्रीज़ को रेडियंस में लिखना हो तो हम लोग 2 पाई रेडियंस लिखते हैं।
तो जब आप पूरा सर्कमफरेंस लेते हो तो बीच में एंगल कितना बनता है 360 डिग्रीज, बट 360 डिग्रीज कितना होता है 2 पाई रेडियंस होता है। सो 2 पाई रेडियंस, इस रिलेशन को हम लोग पहले तो ऐसा लिखे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लैम्डा आ गया, फिर हमने इसी रिलेशन को ऐसे लिखा है कि आर्क लेंथ जब 2 पाई आर है तो बीच का जो एंगल है वो होता है 2 पाई रेडियंस, ठीक है। तो हम लोग अब इसका रेशो लेंगे, तो s अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल टू लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट होगा, गेट थीटा अपॉन 2 पाई, ये भी रेडियंस में ये भी रेडियंस में, यहाँ पे 2 पाई कैंसिल आउट होगा, तो s का वैल्यू कितना आएगा, r यहाँ पे शिफ्ट होगा, r इंटू थीटा। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर आर्क लेंथ, कि अगर आपके पास सर्कल का रेडियस पता है, बीच का सेंट्रल एंगल पता है, तो आप ये आर्क लेंथ निकाल सकते हो। आर्क लेंथ इज सिंपली r इंटू थीटा। अच्छा, ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब थीटा का जो मेजर है वो रेडियंस में हो। फाइन, तो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि ये फैक्ट देखा कि आर्क लेंथ आप बढ़ाते जाते हो, बीच में एंगल भी बढ़ते जाता है। s के बराबर है थीटा, सर्कमफरेंस के बराबर होगा पूरा का पूरा 360, बट 360 कितना होता है, 360 होता है 2 पाई रेडियंस। तो हमने दो रिलेशंस बना दी, दोनों का रेशो ले लिया, वहाँ से s इज इक्वल टू आर थीटा, ये फॉर्मूला आ गया। सो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। Okay, next is, let's say this is the circle and this is sector. इस रीजन को बोला जाता है सेक्टर। तो लेट्स से इस सेक्टर का एरिया है ए, फिर वही है कि जितना आप सेक्टर बड़ा बनाते जाओगे उसका सेंट्रल एंगल, ये वाला जो एंगल है ये बढ़ते जाएगा। तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, बीच का एंगल, थीटा इज इन रेडियंस अगेन। जब आप पूरा का पूरा एरिया ले लेते हो, पूरे सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, अच्छा पहले तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देंगे, a इज इक्वल टू लैम्डा इंटू थीटा। जब पूरा का पूरा एरिया कवर कर देते हो आप, मतलब पाई आर स्क्वायर, तब बीच का एंगल कितना हो जाता है, बीच का एंगल पूरा का पूरा हो जाता है 360। 360 कितना होता है 2 पाई रेडियंस। फिर ये दो रिलेशंस आ गए, इनका अगर आप रेशो ले लो तो a अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा थीटा अपॉन 2 पाई। पाई कैंसल्स आउट, you'll get area is half r square theta, again theta is in radians। so area of sector, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, half r square theta, theta is in radians। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90, इनका रेडियंस में मेजर कितना होता है। सो दिस इज इन डिग्रीज एंड ये रेडियंस में कितना आते हैं। तो हम लोग एक एक करके यहाँ पे डिराइव करेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो पाई रेडियंस इज 180 डिग्रीज। तो इस रिलेशन को हम लोग क्या लिखेंगे, देखो पाई बाय 180 रेडियंस इज़ 1 डिग्री। इसको हमने 180 से डिवाइड कर दिया तो ये बनेगा। अब हम लोग पहले 30 पे आते हैं, तो 30 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई बाय 180 इंटू 30, इतना रेडियंस होता है 30 डिग्रीज। दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 इंटू 1 डिग्री 30 डिग्री होगा, 30 इंटू पाई बाय 180 रेडियंस इतना आएगा। तो 0 0 कैंसिल आउट होगा, 3 6 18। सो दिस इज़ पाई बाय 6 रेडियंस। याद रखना है आपको, 30 डिग्रीज इज पाई बाय 6 रेडियंस। अब हम लोग आगे एंगल पे बढ़ेंगे 45, तो मैं यहाँ पे लिखते भी जाता हूँ 30 डिग्रीज मतलब पाई बाय 6 रेडियंस। कई बार आगे चल के ऐसा होगा कि डायरेक्टली ऐसा कुछ लिखा होगा, पाई बाय 6 लिखा होगा, ऊपर का ये जो साइन है ये हटा दिया जाता है, तो आपको अज्यूम करना है कि पाई बाय 6 और दिया है कि ये एंगल है, तो ये रेडियंस का ही एंगल है। कई बार ये ऊपर सी लिखा नहीं जाता। नाउ अगेन पाई रेडियंस इज 180 डिग्री, तो पाई बाय 180 रेडियंस क्या होगा 1 डिग्री। अब हमको 45 डिग्रीज को एनालाइज करना है। 45 डिग्रीज रेडियंस में कितना है, तो हम लोग दोनों तरफ 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई बाय 180 इंटू 45 रेडियंस इज़ 45 डिग्रीज। यहाँ पे ये 5 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, 9 2 ज़ा 18, 9 5 ज़ा 45,
5 4 are 20, तो पाई बाय 4 रेडियंस इज़ 45 डिग्रीज। ये आपको याद रखना है, 45 डिग्रीज होता है पाई बाय 4 रेडियंस। सिमिलरली 60 डिग्रीज पे अब आते हैं, पाई रेडियंस इज़ 180 डिग्रीज, पाई बाय 180 इज़ 1 डिग्री। 60 डिग्रीज दोनों तरफ 60 से मल्टीप्लाई करो, पाई बाय 180 इंटू 60, तो 0 0 कैंसिल आउट, 6 3 are 18, सो पाई बाय 3 रेडियंस इज 60 डिग्रीज। तो 60 डिग्रीज होगा पाई बाय 3 रेडियंस। लास्ट आता है 90। देखो पाई रेडियंस होता है 180 डिग्री, दोनों तरफ डिवाइड बाय 2 कर दो, तो पाई बाय 2 इज इक्वल टू 180 बाय 2, ये रेडियंस ये डिग्रीज, तो पाई बाय 2 रेडियंस होगा 90 डिग्रीज। तो 90 डिग्रीज है पाई बाय 2 रेडियंस। 0 डिग्री, 0 डिग्री का मीनिंग क्या है? देखो ये सर्कल है, ये कुछ तो डिग्री है बराबर, कुछ तो एंगल का मेजर है। 0 का मीनिंग क्या होता है? 0 डिग्रीज कैसा दिखेगा? ऐसे है ही नहीं ना, ये कुछ तो डिग्रीज है, कुछ डिग्रीज बनाने के लिए आर्क लेंथ होना चाहिए, यहाँ पे आर्क लेंथ नील होगा, 0 होगा, तो 0 डिग्री और 0 रेडियंस दोनों सेम होते हैं, तो 0 डिग्री इज सेम एज 0 रेडियंस, क्योंकि आर्क लेंथ दोनों ही केसेस में 0 है। एंगल बनाने के लिए बीच में कुछ आर्क होनी चाहिए बराबर, ये आर्क होनी चाहिए तब जाके यहाँ पे रेडियंस और डिग्रीज में एंगल बनता है, बट आर्क लेंथ ही 0 है, तो डिग्रीज में भी 0 बनेगा, रेडियंस में भी 0 बनेगा, ये आपको याद रखना है। तो इसको मेमोराइज करो, ये एंगल्स को डायरेक्टली आपको ये कन्वर्ट करते आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि पूरा का पूरा जो ये सर्कल होता है, ये तो है कि ये टोटल 360 डिग्रीज होता है और ये 4 क्वाड्रेंट्स में ब्रोकन है। सो यहाँ से अगर आप स्टार्ट करो तो ये होता है 90 डिग्रीज, मतलब 90 पार्ट्स में इसको डिवाइड करो। ये बेसिक आर्म है, उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे अगर आप 90 डिविजन्स करो, ये 90th डिवीजन है, ऐसे 90 आर्म्स बनाओ, 90 सेगमेंट्स बनाओ, तो जो एक आर्म के बीच का ये एंगल है, दिस इज़ नोन एज 1 डिग्री। समझ में आया? पहले आपको क्या करना है, टोटल सर्कल को 360 पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करो या 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, तो एक 90 होगा, दूसरा 90, तीसरा 90, चौथा भी 90 का होगा बराबर। फिर आप यहाँ से स्टार्ट करो, तो ये इसको 0 डिग्री भी बोला जाता है। फिर आप क्या करो, 90 डिविजन्स बनाओ, इक्वल डिविजन्स, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे ये 90th डिवीजन। तो जो एक डिवीजन है इसको बोला जाता है 1 डिग्री। सो व्हाट इज़ 1 डिग्री? इट इज़ द एंगल मेड बाय अ single segment when entire circle is broken in 360 parts। कि पूरे सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड करो, तो यहाँ से लेकर ये 90 का होगा, ये 180, ये 270 और फिर 360 बनता है ना, तो ये 90 का होगा। तो एक सेगमेंट जो है वो बीच में कितना एंगल बनाती है, दैट इज़ 1 डिग्री। अब आप क्या करो, 1 डिग्री को मैग्नीफाई करेंगे हम। मान लो कि ये 1 डिग्री को हमने मैग्नीफाई किया मैग्नीफाइंग ग्लास लेके। अब आप क्या करो, इसको और 60 पार्ट्स में डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ऐसे इसको 60 पार्ट्स में डिवाइड करो। तो यहाँ पे एक और पार्ट बनेगा, एक सिंगल पार्ट, दिस सिंगल पार्ट इज़ नोन एज 1 मिनट। 1 मिनट। वन मिनट का एंगल क्या होता है, 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, तो जो एक पार्ट होता है दैट इज़ 1 मिनट। तो 1 मिनट, फिर 1 मिनट, फिर 1 मिनट, 1 मिनट, ऐसे 1 मिनट्स कितनी बार जोड़ोगे कि 1 डिग्री बनेगा? 60 टाइम्स। तो 60 मिनट्स इज़ 1 डिग्री। 60 पार्ट्स ऐसे छोटे छोटे आप कंबाइन करोगे तो आपको पूरी की पूरी 1 डिग्री मिलती है, तो 60 मिनट्स इज़ 1 डिग्री। अब आप क्या करो, ये जो 1 मिनट है, 1 मिनट, उसको मैग्नीफाई करेंगे।
सो नाउ दिस इज़ 1 मिनट, उसको हमने मैग्नीफाई किया है। इसको 60 पार्ट्स में डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसको 60 पार्ट्स में डिवाइड करो, तो अब इसका जो एक पार्ट बना, दिस इज़ नोन एज 1 सेकेंड्स। सो 1 सेकेंड। तो कितने ये सेकेंड्स को जोड़ोगे कि पूरा 1 मिनट बनता है? 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स। अच्छा, ये जो मिनट और ये जो सेकेंड्स है, ये घड़ी से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। दिस इज़ टोटली डिफरेंट। घड़ी वाला चीज़ अलग है, ये एंगल को मेजर करने का एक तरीका है। घड़ी का जो 1 मिनट और सेकेंड है वो टाइम होता है, बट ये जो मिनट है और ये जो सेकेंड है ये एंगल मेजरमेंट का एक तरीका है। छोटे से छोटे एंगल को अगर मेजर करना है तो मिनट्स और सेकेंड्स में भी मेजर किया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, 1 डिग्री इज़ 60 मिनट्स, 1 मिनट इज़ 60 सेकेंड्स। और हमने क्या देखा, पाई रेडियंस इज़ 180 डिग्रीज। रेडियंस एक तरीका है एंगल मेजर करने का, एक यूनिट है। और हमने कौन कौन से फॉर्मूले देखे, S इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज इन रेडियंस। यूजुअली ये ऊपर C लिखा नहीं जाता, नहीं लिखा है इसका मतलब मान के चलो कि ये रेडियंस का एंगल है। एरिया ऑफ सेक्टर इज हाफ आर स्क्वायर थीटा। ओके, देयर इज वन मोर थिंग, 180 डिग्रीज इज 200 ग्रेड्स। ये एक और एंगल मेजरमेंट का यूनिट है, ग्रेड्स। तो इसको लिखा ऐसे जाता है, 180 डिग्रीज इज 200 ऊपर G ग्रेड्स। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, हमने ये देखा 0 डिग्री और 0 रेडियंस सेम है। फिर हमने 30 डिग्री निकाला, 30 डिग्री π/6 रेडियंस होता है, 45 डिग्री π/4 रेडियंस होता है, 60 डिग्रीज π/3 रेडियंस होता है, 90 डिग्रीज π/2 रेडियंस होता है। तो डिग्रीज एंड रेडियंस दोनों आपको याद होना चाहिए। तो अगला देखो 30 का डिफरेंस है, ये 30 फिर 60 फिर 90, फिर 30 का आप डिफरेंस ऐड करोगे तो 120 डिग्री बनेगा। फिर देखो यहाँ पे 0 45 90 में 45 ऐड करो तो 135 बनता है। ये सब स्टैंडर्ड एंगल्स है, 135। फिर क्या करो, 120 में 30 ऐड कर दो, 150 डिग्रीज। फिर 30 ऐड करो, 180 डिग्रीज। ये सब स्टैंडर्ड एंगल्स है, 0 30 45 60 90 120 135 150 180। और इनका आपको रेडियन मेजर भी याद होना चाहिए। 180 के बाद यहाँ पे आता है 30 का डिफरेंस आप ऐड करो, 210 डिग्रीज। फिर 180 में 45 ऐड करो, 225 डिग्रीज। फिर 180 में आप 60 ऐड कर दो तो यहाँ पे आएगा 240 डिग्रीज। फिर 180 में 90 ऐड कर दो, आप यहाँ पे पहुँच जाओगे 270 डिग्रीज। फिर 30 ऐड किया, 300 डिग्रीज। 270 में फिर 45 ऐड किया, 315 डिग्रीज। फिर हमने इसमें 60 ऐड कर दिया, 330 डिग्रीज। फिर इसमें 90 ऐड कर दिया, 360 डिग्रीज। फिर हम लोग पूरा सर्कल कंप्लीट कर गए। हमने इनका रेडियन मेजर निकाला हुआ है, आपको इनका रेडियन मेजर निकालना है और मैच करके देखना है यही आंसर आता है कि नहीं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप घर पे जाके ट्राई करना, घर पे ही हो जाके क्या ट्राई करना, बट जो फॉर्मूला है पाई रेडियंस इज़ 180 डिग्रीज, ये लगा के आप इनका रेडियन मेजर निकालना और देखना यही आता है कि नहीं। मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। तो 120 डिग्रीज होता है 2π/3 रेडियंस। 135 होता है 3π/4 रेडियंस। 150 को कैसे लिखा जाएगा, ये देखो 150 कैन बी रिटन एज 5 × 30, 5 3 = 15 होता है। 30 क्या होता है, π/6 रेडियंस होता है, तो ये आता है 5π/6। 180 डिग्री से पाई रेडियंस, ये तो है ही। 210 देखो 210 को कैसे लिखेंगे, मैं ये डिराइव करके बता रहा हूँ कुछ कि कैसे होता है। 210 को लिखेंगे 7 × 30। 30 डिग्रीज कितना होता है, π/6 रेडियंस, तो 7π/6 होगा ये। 225 होता है 5π/4 रेडियंस। 240 देखो 240 को क्या लिख सकते हैं, 60 × 4,
60 क्या होता है, पाई बाय 3 इंटू 4, तो 4 पाई बाय 3 रेडियंस। 270, दिस इज 3 पाई बाय 2। 300 डिग्रीज को क्या लिख सकते हैं, 60 इंटू 5। 60 क्या होता है, पाई बाय 3 इंटू 5, तो 5 पाई बाय 3। 315, दिस इज 7 पाई बाय 4। पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, ये करेक्ट है। 330 को हम लोग लिखेंगे 30 इंटू 11। 30 क्या होता है, पाई बाय 6 इंटू 11, तो दिस इज 11 पाई बाय 6। हो गया, ये आपको याद रखना है। तो अब एक सम देखते हैं। देखो, द व्हील ऑफ अ रेलवे कैरेज इज 40 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड मेक्स 6 रेवोल्यूशंस इन अ सेकेंड, हाउ फास्ट इज अ ट्रेन गोइंग। तो ये दिया है कि ये जो व्हील है उसका डायमीटर 40 है, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 20। यहाँ पे उसका टिप है और यहाँ से उसने चलना स्टार्ट कर दिया, तो एक रेवोल्यूशन होने के बाद क्या होगा कि इसका ये जो टिप है ये फिर से इसी पॉइंट पे आ रहा होगा, और एक रेवोल्यूशन में उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होता है, 2 पाई आर, सर्कमफरेंस के बराबर होता है। ये कंसेप्ट है, 10th स्टैंडर्ड में आपने कई सम्स में लगाया होगा कि जो व्हील है अगर आप उसको एक बार रिवॉल्व करके देखो तो उसका जो सर्कमफरेंस है उतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है। अब ऐसे 6 रेवोल्यूशंस लगे, एक रेवोल्यूशन, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 6 रेवोल्यूशंस। अभी एक रेवोल्यूशंस में इतना डिस्टेंस कवर हुआ, तो 6 रेवोल्यूशंस में कितना होगा, 6 इंटू 2 पाई आर, इतना डिस्टेंस कवर होगा। और इतना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हुआ, 1 सेकेंड। उसने 6 रेवोल्यूशंस कवर किए 1 सेकेंड में। अभी डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो 6 इंटू 2 पाई इंटू आर, आर इज़ 20। ये वैल्यू कितनी आती है, नाउ 2 इंटू 20 इज़ 40, 6 4 ज़ा 24, 240 पाई सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस कवर हुआ 1 सेकेंड में। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 240 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये उसकी स्पीड हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं, assuming that a person of normal sight can read print at such a distance that the letters subtend an angle of 5 minutes at his eye, find the height of the letters that he can read at a distance of 12 meters। देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने क्या दिया है कि मान लो लेटर की कुछ हाइट है h, और यहाँ पे पर्सन का आई बॉल है, दिस इज आई ऑफ अ पर्सन। तो यहाँ पे आई की तरफ अगर उसका एंगल 5 मिनट्स है तो वो ढंग से इस लेटर को रीड कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको दूर लेके गए, इस पर्सन को दूर लेके गए, मान लो उसकी आँख यहाँ पे है, हम इस पर्सन को दूर लेके गए और यहाँ पे लेटर का हाइट उतना ही है, तो क्या लगता है ये जो एंगल है ये क्या होगा, ये कम हो जाएगा, 5 मिनट से कम हो जाएगा ना, ऐसे 2 मिनट 3 मिनट ऐसा हो जाएगा, तो वो ढंग से पढ़ नहीं पाएगा इसको। सो दिस इज़ नॉट रीडेबल बट दिस इज़ रीडेबल। तो उन्होंने वही बोला है कि 5 मिनट्स का एंगल सबटेंड हो तो रीड किया जा सकता है इसको, और ये भी दिया है कि पर्सन 12 मीटर के डिस्टेंस पे है, ये जो डिस्टेंस है ये 12 मीटर का है, तो इस लेटर की हाइट कितनी है यही पूछा है। एक बार देखो फिर से पढ़ते हैं इसको। Assuming that a person of normal sight can read print at such a distance that the letters subtend an angle of 5 minutes at his eye, find the height of the letters that he can read at a distance of 12 meters। तो यही वाला केस है, हमको ये लेटर की हाइट निकालनी है, 5 मिनट्स वो सबटेंड कर रहा है और ये 12 मीटर का डिस्टेंस है। ये तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हो, ये देखो ये आर्क लेंथ के बराबर है,
एस इज इक्वल टू आर थीटा का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे एस मतलब ये वाला डिस्टेंस, एच इज इक्वल टू आर, आर है 12 एंड थीटा, अच्छा ये जो थीटा है इस फॉर्मूले में वो रेडियंस में होता है। तो पहले हम लोग इस 5 मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे, फिर डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे, 1 डिग्री क्या होता है, 60 मिनट्स होता है, तो 1/60 डिग्रीज क्या होगा, 1 मिनट होगा। यहाँ पे 5 मिनट्स है तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5/60 डिग्रीज इज़ 5 मिनट्स। 5 मिनट्स क्या होगा, 1/12 डिग्रीज। फाइन, तो ये डिग्रीज में आ गया। अब देखो पाई रेडियंस क्या होता है, 180 डिग्रीज, तो पाई/180 क्या होगा, पाई/180 रेडियंस क्या होगा, 1 डिग्री। हमको 1/12 डिग्री चाहिए, तो इधर दोनों तरफ 12 से डिवाइड कर दो। सो पाई/180 इंटू 1/12 इज इक्वल टू 1/12 डिग्रीज। तो फाइनली कन्वर्जन फार्मूला क्या बनेगा, 5 मिनट्स 1/12 डिग्री होता है और 1/12 डिग्री होता है पाई/180 इंटू 1/12, तो पाई/180 इंटू 12। देखो मैं फिर से ये एक्सप्लेन करके बताता हूँ। यहाँ पे जो लेटर की हाइट है वो एस के बराबर है, आर्क लेंथ के बराबर, तो ये हमको निकालनी है। आर का वैल्यू 12 है और यहाँ पे थीटा है, थीटा जो है वो रेडियंस में चाहिए बट हमको यहाँ पे मिनट्स में दिया हुआ है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 5 मिनट्स इज इक्वल टू 1/12 डिग्रीज, ये हमने लिखा। फिर 1/12 डिग्रीज को हमने कन्वर्ट किया, इट इज़ पाई/180 इंटू 12 रेडियंस। तो फाइनली मिनट्स को हमने रेडियंस में कन्वर्ट किया, वो एंगल हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो हाइट ऑफ लेटर इज 12 इंटू पाई/180 इंटू 12 विल कैंसिल आउट, विल गेट पाई/180 और ये सेंटीमीटर में आंसर आएगा। पाई/180 आप कैलकुलेट करके अगर देखो, इट इज़ 0.017 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो 1.7 मीटर, 1.7 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर है। सो ये इंटर कन्वर्जन एक बार बस देख लेते हैं। एस इज इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला हमको लगाना था, एस हमको निकालना था, आर का वैल्यू 12 है और थीटा हमको दिया हुआ है। नाउ थीटा इज़ 5 मिनट्स। तो कौन कौन से कन्वर्जन्स आपको यूज़ करने हैं, 1 डिग्री 60 मिनट्स, 1/60 इज़ 1 मिनट, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5/60 डिग्रीज इज़ 5 मिनट्स, तो यहाँ से 5 मिनट्स कितना आता है, 1/12 डिग्रीज। फिर आपको ये यूज़ करना है, पाई रेडियंस इज़ 180 डिग्रीज, 1 डिग्री इज़ पाई/180 रेडियंस। हमको 1/12 डिग्री चाहिए, 1 डिग्री इतना होता है, 1/12 डिग्री क्या होगा, 1/12 डिग्री, ये दिस विल बी पाई/180 इंटू 1/12 रेडियंस। तो 5 मिनट्स इज दिस मेनी रेडियंस।